बॉलीवुड की इस अदाकारा ने महज कुछ फिल्मों से ही दर्शकों के दिलों में जगह बना ली थी। वो हुस्न की मलिका थी, संगमरमर की तरह तराशा बदन, जो देखे बस देखता ही रह जाए। उसके सिर पर मिस इंडिया का ताज सजा था। मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लिया, फिर मॉडलिंग से होते हुए फिल्मों में आई। इन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया, लेकिन अपनी एक्टिंग, अपने हुस्न और अदाओं के ऐसे जलवे बिखेरे कि लोग उनके कायल हो गए। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो फिल्मों से एकदम गायब हो गईं। हम बात कर रहे हैं अपने जमाने की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस नम्रता शिरोडकर की। नम्रता शिरोडकर से जुड़ी ऐसी ही तमाम अनसुनी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। It's not just fashion यार, it's a necessity. जरूरत है यार। अगर एडमिशन क्लोज के बाद भी एडमिशन मिलता है ना, तो इस फैशन की वजह से। नम्रता शिरोडकर का जन्म 22 जनवरी 1972 को मुंबई में हुआ था। कम ही लोग जानते होंगे कि वो शिल्पा शिरोडकर की बड़ी बहन है। नम्रता बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नम्रता ने केवल 5 साल की छोटी सी उम्र में ही फिल्मों में कदम रख दिया था। जब वो 5 साल की थी, तब उन्होंने फिल्म शिरडी के साईं बाबा में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। बड़ी हुई तो मॉडलिंग करने लगी। इसी दौरान साल 1993 में उन्होंने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और जीता भी। तब वो महज 21 साल की थी। इसी साल उन्होंने मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और 6ठी पोजीशन पर रहीं। हालांकि नम्रता शिरोडकर ने बतौर लीड एक्टर फिल्मों में काफी देर से एंट्री की। उन्होंने साल 1998 में मेरे दो अनमोल रतन से बॉलीवुड में एंट्री की। इसके बाद उन्होंने कच्चे धागे, वास्तव, पुकार, अलबेला जैसी फिल्में की। पुकार में शानदार एक्टिंग के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के आईफा अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया। उनकी ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं। बावजूद इसके उन्हें फिल्मों में कम ही ऑफर्स मिले। खुद को मार्केट में बनाए रखने के लिए उन्हें लीड रोल के बजाय सपोर्टिंग रोल तक करने पड़े। बाद में उन्हें साउथ का रुख भी करना पड़ा। उन्होंने साउथ की कई फिल्मों में काम किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू से हो गई। दोनों इश्क के सागर में गोते लगाने लगे और जल्दी ही दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के बाद नम्रता ने फिल्मों से दूरी बना ली। लेकिन शादी से पहले नम्रता की लाइफ में एक ऐसा दौर भी आया जिसे वो कभी याद नहीं करना चाहती। बात उन दिनों की है जब नम्रता फिल्मों में नहीं आई थी। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट से पहले ही उनकी मुलाकात एक रेस्टोरेंट के मालिक दीपक शेट्टी से हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। गुजरते वक्त के साथ दोनों का इश्क परवान चढ़ता गया और बात इस हद तक पहुंच गई कि एक दूसरे के बिना एक पल रहना भी दुश्वार हो गया। दोनों लिव इन में रहने लगे। नम्रता तो दीपक के लिए अपना करियर तक दांव पर लगाने को तैयार थी। एक फैन ने जब उनसे सवाल किया कि क्या वो दीपक से शादी करेंगी, तो उन्होंने जवाब में कहा था कि हाँ, वो और दीपक शादी करेंगे, बस दोनों सही समय का इंतजार कर रहे हैं। दोनों का अफेयर 9 साल तक चला, लेकिन ये रिश्ता मुकाम तक पहुंचता इससे पहले ही दोनों अलग हो गए। दीपक से अलग होकर नम्रता की लाइफ में एक खालीपन आ गया। नम्रता को कुछ वक्त जरूर लगा, लेकिन वक्त के साथ वो संभल गईं। अपने अफेयर पर नम्रता ने कहा था कि यही वो वक्त था जब उन्होंने पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ पर तवज्जो दी थी। हम एक दूसरे के साथ 2-3 महीनों से हैं। गौर करने वाली बात यह है कि नम्रता शिरोडकर और ऐश्वर्या राय ने अपना करियर लगभग एक साथ ही शुरू किया था। ऐश्वर्या ने जहां अपने अफेयर्स को प्रोफेशनल लाइफ में आड़े नहीं आने दिया, वहीं नम्रता ने ठीक उल्टा किया। उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। दीपक से ब्रेकअप के बावजूद नम्रता दीपक का सम्मान करती थी। दीपक की मौत एक हादसे में साल 2008 में हो गई थी। तब नम्रता उनके घर भी गई थी। ब्रेकअप के बाद नम्रता शिरोडकर ने खुद को काम में बिजी कर लिया। वो बॉलीवुड से फुर्सत पाती तो साउथ की फिल्में करने लगती। साल 1999 में तेलुगु फिल्म वामसी के सेट पर उनकी मुलाकात महेश बाबू से हुई। महेश बाबू नम्रता को देखते ही अपना दिल दे बैठे। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ी।
और देखते ही देखते नम्रता भी अपना दिल उन्हें दे बैठी। दोनों डेट पर प्यार के पेंच तो लड़ा ही रहे थे, लेकिन इतने गुपचुप तरीके से कि सेट पर किसी और को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। 4 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों को शादी की चिंता हुई, लेकिन उनके लिए शादी करना इतना भी आसान नहीं था। असल में नम्रता महेश बाबू से 4 साल बड़ी थी। महेश बाबू को शक था कि उनके माता पिता इस शादी के लिए शायद ही राजी होंगे। महेश बाबू फिल्मों में चाहे जैसे रोल्स करते हों, लेकिन अपनी शादी की बात अपने ही माता पिता से करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। उन्होंने बहुत हिम्मत जुटाई, फिर अपनी बहन को अपने और नम्रता के बारे में बताया। बहन ने माता पिता से बात की। माता पिता तो तैयार हो गए, लेकिन अब शादी के लिए नम्रता और महेश बाबू ने एक दूसरे के सामने अजीब सी शर्त रख दी। नम्रता चाहती थी कि शादी के बाद दोनों किसी बंगलों में रहने के बजाय फ्लैट में रहें। वही महेश बाबू की शर्त थी कि नम्रता शादी के बाद फिल्में छोड़ दें। महेश बाबू हमेशा से एक नॉन वर्किंग वाइफ ही चाहते थे। दोनों ने शर्त मान ली। आखिरकार बात बन गई। 10 फरवरी 2005 को नम्रता और महेश बाबू शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद उन्होंने अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली को देना शुरू कर दिया और फिल्मों को अलविदा कह दिया। कि पत्नी के रूप में पूरी लगन से तुम्हारा घर संभालूं। नम्रता शिरोडकर ने भले ही कम फिल्में की हों या छोटे रोल किए हों, लेकिन वो भेड़ चाल का शिकार कभी नहीं बनी। उन्होंने रोल्स पाने के लिए किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। बस जो किरदार मिला उसे पूरी शिद्दत से निभाया। फिल्मों से अचानक गायब होने पर लोगों ने जरूर तरह तरह की बातें बनाई, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि कामयाबी का मतलब केवल फिल्मों में कामयाब होना नहीं होता। हो सकता है कि नम्रता शिरोडकर को अपनी फैमिली के साथ रहना, फैमिली को वक्त देना फिल्मों में काम करने से ज्यादा सुकून देता हो। फिलहाल नम्रता अपने पति महेश बाबू और 2 बच्चों के साथ हैदराबाद में खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। आपको नम्रता शिरोडकर की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि शादी के बाद उनके फिल्में छोड़ देने के फैसले से आप कितने सहमत हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। मिस्टर झक्की लाल आपसे फिर मिलेंगे एक नई फिल्मी झक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।